देखो स्टूडेंट्स, हमने अब डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट पार्ट लिया है। हमारे में है क्वेश्चन नंबर 14, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो फिर दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अभी आपने देखा पहले के वीडियोस में कि एक ही अकाउंट बनता है, मशीनरी अकाउंट, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है कि मशीनरी की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते हैं ईयर टू ईयर और डेप्रिसिएशन को सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका डिफरेंस ये आता है कि मशीनरी को हमेशा ओरिजिनल जो उसका परचेज प्राइस होगा उसी पर शो करेंगे और जो भी डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे ईयर टू ईयर, साल दर साल, वो सेपरेट अकाउंट में यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड होगा और मशीनरी अलग रिकॉर्ड होगी। इसीलिए मशीनरी का वैल्यू चेंज नहीं होता, वो वही रहता है जो परचेज के टाइम पर रहता है। ठीक है, इसमें इतना डिफरेंस है, इसको और ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे डाल देते हैं, देखिए मशीनरी अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा तो ये बहुत इजी है, आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और इधर कर देंगे डेबिट, इधर कर देंगे क्रेडिट। ये है क्वेश्चन नंबर 14 टीएस गेवाल से। और यहाँ पे लिख दीजिए डेट, ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। वही चीज यहाँ भी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहाँ पे बैलेंसेस दिए गए हैं 1 अप्रैल 2020 का, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिएगा, 01/04/2020। अब चूंकि बैलेंसेस पहले से दिए गए हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कोई परचेज नहीं हो रहा है इस टाइम पर, तो मशीनरी दिया गया है 80,000 का। आपको याद दिला दूं कि ये 80,000 का मतलब हुआ कि 80,000 में ही ये मशीनें खरीदी गई होंगी, क्योंकि मशीन की वैल्यू रिड्यूस नहीं होती है। अब देखो इसी डेट को 01/04/2020 को डेप्रिसिएशन कितना चार्ज अब तक हो चुका है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 है, राइट। अब इससे क्या पता चलता है, आप क्वेश्चन में भी देखेंगे कि मशीन वाज परचेज फॉर 80,000 और अभी तक उस पर 36,000 का, सॉरी ये 36,000 है, मैंने 3600 लिख दिया, ये 36,000 36,000 का डिप्रिसिएशन उसके ऊपर हो चुका है। देखा जाए तो आज की डेट में मशीन की बुक वैल्यू कितनी हुई, 44,000। 80,000 माइनस 36 आप कर दीजिए तो आ जाएगा 44। तो कहने का मतलब है ये सेपरेट है मशीनरी। अब इसे ये पता चलता है जरूर कि मशीन का परचेज प्राइस क्या था, उसकी परचेजिंग कॉस्ट क्या थी या ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब देखिए आगे क्या करें, ऑन 1 अप्रैल 2020 मतलब इसी दिन दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 8,700। दिस मशीन वाज परचेज्ड, पहले लिख देता हूँ, आज के दिन ही मतलब करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, जब अगर सेम 1 अप्रैल को मशीन सेल हो रही है, एक चीज साफ है, नो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर का कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला है अगर मशीन इज बीइंग सोल्ड ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर।
अब यहाँ डाल देते हैं, कह रहे हैं ना 1 अप्रैल, तो यहाँ डाल दीजिए 01/04/2020 बाई बैंक कर दे रहे हैं। अब आजकल बैंक ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, तो बैंक करना ज़्यादा ठीक लगता है, मुझे लगता है। तो बाई बैंक, हालांकि कुछ लिखा नहीं है तो आप कैश भी कर सकते हो। 8,700 में मशीन को बेचा, पूरी मशीन नहीं बेचा, अभी मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, दिस मशीन वाज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 2016 में, मतलब टोटल मशीनें हैं फैक्ट्री की 80,000 की, इसमें एक मशीन 16,000 की वो खरीदी गई थी 2016 में, 2016 में खरीदी गई थी 1 अप्रैल को, उसको इन्होंने बेच दिया 8,700 को, और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10%। अब देखो, जो ये टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा है 36,000, ये पूरी मशीनों का डेप्रिसिएशन है। इसमें उस मशीन का भी डेप्रिसिएशन है जो मशीन अभी सेल हो रही है। एक बात यहाँ समझ लीजिए कि जब कोई मशीन सेल हो रही है तो उसका जो डेप्रिसिएशन कहीं रिकॉर्ड किया गया है, माने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो जब मशीन ही सेल हो गई तो उसके रिकॉर्ड से वो डेप्रिसिएशन भी निकाला जाएगा जो उस मशीन का रिकॉर्ड में रखा हुआ है, नोट किया हुआ है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मशीन तो सेल कर दिया, पता चला डेप्रिसिएशन उसका चल रहा है, तो हमें अब तक का उसका जो मशीन सेल हो रही है उसका फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल जितना भी डेप्रिसिएशन उसका बनता होगा, वो डेप्रिसिएशन आपको पुराने रिकॉर्ड से निकालना पड़ेगा और उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, मशीनरी अकाउंट में, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जा सके कि मशीन को बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो तो कितना लॉस हुआ है। देखिए, अब ये इन्होंने कुछ और नहीं दिया है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, और 1 अप्रैल 2016 को वो मशीन 16,000 में खरीदी गई थी। आप देखिए, मैं वर्किंग करता हूँ कहीं पे जुगाड़ आके, चलिए यहीं पे नीचे कर देते हैं। तो 2016 16-17 में ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लिए। 16-17 में डेप्रिसिएशन कितना लगा, 1600। ईयर ठीक से कैलकुलेट करिए, 17-18, फिर 1600, 18-19, फिर 1600, 19-20, और देखिए 1 अप्रैल 2020 को मशीन बिक रही है। कहने का मतलब है कि टोटल 4 साल तक मशीन यूज हुई है, 2016 से लेकर के 2020 तक। 4 साल का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 10% है। चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो आपको ज्यादा कुछ इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न डाउन में तो पड़ेगा। तो 16-16-16 अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6,400, 16 4 जा 64। तो अब तक का जो मशीन सेल हो रही है, जिसे कभी 2016 में 16,000 का खरीदा गया था, उस पर अब तक का डिप्रिसिएशन कितना है, 6,400 है, राइट। इसको मैं हटाता हूं, अब इसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर इस बात को लेकर, क्योंकि रफ करने का कहीं मौका नहीं है। देखो, इस 36,000 में इस सेल होने वाली मशीन का 6,400 भी शामिल है, क्योंकि तो पूरे मशीनों का डिप्रिसिएशन है। अब जो मशीन बिक रही है उसका डिप्रिसिएशन यहां से निकाल देंगे अपोजिट साइड से। 36,000 में से 6,400 निकाल के कहा ले जाएंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। अब ये डेट हो गई, देखिए 01/04 क्या है 2020। अब ये यहां से ट्रांसफर होके देखिए यहाँ आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी,
बाय, ये ध्यान दीजिएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये बहुत ही आपको ध्यान से करने की जरूरत है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल बैलेंस है, उसमें उस मशीन का भी बैलेंस है, डेप्रिसिएशन है, जो मशीन सेल हो रही है। अब जब मशीन ही सेल हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन भी, जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, जो इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड से कर देंगे 6400 वाली क्वेश्चन में। और टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होना है, तो इसलिए वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए 16,000 की मशीन है, यहीं पे कहीं पे कर देते हैं, चलो 16,000 की मशीन पर 6,400 तो डेप्रिसिएशन ही लग गया। देखिए माइनस 0 0 10 माइनस 4 6, ये हो जाएगा 5 15 माइनस 6 9, यहाँ हो गया 0। उस मशीन का आफ्टर 4 इयर्स ऑफ डिप्रिसिएशन, उसकी आज की डेट में या जिस दिन वो बिक रही है 1 अप्रैल 2020 को, उसकी वैल्यू कितनी है? 9,600। और बेच कितने, सेल वैल्यू कितना है? 8,700। माइनस कर दीजिए, कितने का हुआ लाभ? 9,600 की चीज को आप 8,700 में बेच रहे हैं तो लॉस ही होगा। तो 16 और माइनस 7 कितना हो जाएगा? 9। ये 880, उधर 0, 900 का लॉस हो गया। यहाँ लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 900। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ इसके होने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्या करें। अब देखिए ये काम आपका बिकने वाला काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास जो मशीनें बची हुई हैं, कब तक का करना है? अज्यूमिंग द फर्म हैज बीन स्ट्रेट लाइन में से प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डिविजन अकाउंट 31/2021। तो चलिए भाई, अब तो बाकी मशीन तो यूज ही हो रही है, वो मशीन बिक गई। परचेज तो नहीं हो रहा, चेक कर लिए, परचेज तो नहीं हो रहा कहीं पर। तो पहले हम डिप्रिसिएशन बना देते हैं। अब देखो 31 मार्च 2021। अब देखिए 80,000 में 16,000 की मशीन बिक गई, तो कितनी मशीन बची? 64,000 की। 64,000 का 10% डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 64,000 की 80 में 16,000 निकाल दीजिए, 10 70 हो गया। 64,000, 64,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,400। ये डिप्रिसिएशन है जो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बची हुई मशीन है। अब देखिए हम कर दे रहे हैं यहाँ पे अकाउंट क्लोज, ठीक है जी। 36,006, 42,400, 42,400, 36,600, 42,400 इधर भी आ जाएगा। 42,400। देखो अब यहाँ पे हमें लिखना है बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस होगा वही आ गया। देखो 36,000 ही आ जाएगा। 42,400 में 6,400 निकालोगे तो 2,600, ये आ जाएगा। देखिए 36,000 बैलेंस सीडी आ गया 36,000। चाहो तो आप यहाँ लिख लो 104/2021
बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। अब ये क्या कर रहे हैं, इनको भी क्लोज कर देते हैं। कोई मशीन परचेज हुई होती तो यहाँ की वैल्यू चेंज होती, तो मशीन तो परचेज हुई नहीं है, खाली बिकी है, तो इनका वैल्यू खाली मामूली चेंज आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 80,000 और यहाँ पे रख देंगे 80,000 बाई बैलेंस कैरी। अब देखिए 80,000 में 16,000 की मशीन बिक गई, तो कितने का मशीन बचा, 64,000 का ये अकाउंट बैलेंस शीट आएगा। 64,000 है ना। ये एक पेज पे हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए बना हुआ है, बच्चे घबराते हैं इसको देख करके, थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो को केयरफुली ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से ध्यान से देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, फिर देखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।